ये जो वीर मकर माझी किला है, इस आंदोलन को, इसकी लड़ाई को जो बिल्कुल उसी तर्ज पर लड़ना है जिस तर्ज पर जो है राम जन्मभूमि मुक्ति की आंदोलन हुई। बाबा चौहरमल थे, चाहे हमारे जो नायक थे, सारे के सारे बौद्धिस्ट थे, सारे के सारे बौद्धिस्ट थे। और वो जो बांस पर चढ़ने की जो आप जो प्रतीक दिखाया जाता है, वो ये था कि उनके खिलाफ दुश्मनों से जो लड़ाई होती है, तो आपने चाइनीज फिल्मों में देखा होगा, बांस पर चढ़ करके उन्होंने पार कर लिया था। बाद में जो उस पर आग लगा करके उनको मारने की कोशिश की थी। तो ये सब जो बौद्धिस्ट थे, कम से कम ये तो मानेंगे कि राह बाबा ऐसा रोमांचक पूजा भारत में और किसी समुदाय की तरफ से नहीं होता है। चौहरमल बाबा के साथ ये है कि वहाँ पर जो चाराडीह में जो ये होता मेला लगता है, भारत में जाति विशेष का उतना बड़ा मेला आज तक कहीं लगा ही नहीं। सबसे बड़ी है कि हम अपने लोगों को उस सांस्कृतिक स्तर से पहचान कराएं। ये पहचान कराएं कि मकर माझी का किला हमारी सांस्कृतिक पहचान है जी, और हमारी ऐतिहासिक पहचान है। जब लोग ये जान जाएंगे कि हमारी ऐतिहासिक पहचान है, हमारी सांस्कृतिक पहचान है, तो उस पहचान से एक ताकत निकलेगी और तब ये आवाज़ बनेगी। और आवाज़ के माध्यम से एक संवैधानिक तरीके से उसको हम ये बात कहेंगे कि उसको भारत सरकार की पुरातात्विक स्थल है, उस रूप में उसको संरक्षित किया जाए। मकर माझी ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण समिति द्वारा विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है और यहाँ प्रोफेसर संजय सुमन सर हैं और एच.एल. दुसाद हैं, जो पूरे दुनिया में विख्यात हैं। सर, सवाल रहेगा कि मकर माझी का जो मकर किला है माझी में, इसको सर बचाने के लिए आप लोग का मतलब क्या रहेगा? ना, हमने तो आज सुझाव दिया। ये देखिए जो है, ये एक तरीके से आपकी इसकी तुलना जो है राम जन्मभूमि मुक्ति से कर सकते हैं जी। बाबरी मस्जिद की जगह जो उनका धारणा था कि राम जन्मभूमि को जो कैद करके रखा गया, तो उसकी मुक्ति के लिए आंदोलन वहाँ जो है 25 सितंबर 1990 से शुरू होता है और उसी के फलस्वरूप सत्ता आती है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो वीर मकर माझी किला है, इस आंदोलन को, इसकी लड़ाई को जो बिल्कुल उसी तर्ज पर लड़ना है जिस तर्ज पर जो है राम जन्मभूमि मुक्ति की आंदोलन हुई थी। सर, जो महाराजा जो राजा शैलेश जी हैं, उनके बारे में तो कुछ बताइए कि जो समाज के लोग जाने। नहीं, जब देखिए यहाँ पर विषय चर्चा का जो रखा हुआ है कि अस्मितावादी राजनीति में विमर्श में जो हमारे बहुजन नायक है, सिर्फ राजा शैलेश नहीं, बाबा चौहरमल, वीर मकर माझी और ढेरों लोग हैं, उनकी क्या भूमिका, क्या उनकी पहचान है। तो मैंने बताया, शायद आप सुना कि नहीं, मैंने बताया कि सबकी जो ये है, उनके साथ जो कॉमन चीज़ है, हर किसी ने अन्याय और अनाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ा, वंचितों को अधिकार संपन्न करने के लिए लड़ाई लड़। तो राजा शैलेश के साथ वही बात है। अब दुर्भाग्य है कि लोग उनका जो है आध्यात्मिक रूप जो है किताबों में ला देते हैं, लोगों को धर्म उनमें अच्छा लगता है, तो हमारे बहुजन नायकों को धर्म के चाशनी में जो पिरो करके उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। सच्ची बात है कि उन्होंने जो है वर्ण व्यवस्था के वंचितों के लिबरेशन की लड़ाई लड़ी। सर, जो बहुजन समाज जितने भी राजा थे, जो उनका छवि खराब किया गया, ये कौन लोग थे? ना, ये तो सुविधाभोगी वर्ग है जिसके हाथ में इतिहास लिखने के लिए कलम थी जी। हमारे लोग क्या कर सकते थे? आप जानते हैं ना कि हिस्ट्री के विषय में कहा था कि हिस्ट्री जो है विक्टोरियस के नज़रिए से लिखी जाती है, जो विजेता है उसके हिसाब से इतिहास तय होता है। तो हमारे लोगों को तो कलम पकड़ने का मौका तो जुम्मा 2 दिन पहले मिला। अब हम जैसे लोग जो है कुछ लिख उलट रहे हैं तो बदलेगी स्थिति। सर, आप विद्वान सर व्यक्ति हैं, सर सवाल मेरा रहेगा कि पूरे मतलब बिहार में राह बाबा का पूजा सर बहुत धूमधाम से होता है। सर, इसके बारे में कुछ मतलब दर्शकों को बताइए कि लोग समाज के बारे में मतलब जाने। मतलब लोग सर कहते हैं कि जो मतलब जो पूजा लोग करते हैं कि सर मतलब अंधविश्वास, मतलब जो ये मतलब राजा है कि मतलब और क्या है ना, उसमें जो है आपका एक किताब है, सर के पास होगी जी, दुसाद जाति उद्भव और विकास। उसके लेखक हैं डॉक्टर विजय कुमार त्रिशंकु, बहुत बड़े विद्वान है, 40 किताबें उन्होंने लिखा है जी सर। तो उनकी लिखी हुई किताब जो हमने छापा, हमारा अपना प्रकाशन है, दुसाद प्रकाशन, उसके जरिए बतलाने की कोशिश किया गया है कि ये जो आपका जो बाबा चौहरमल थे, चाहे हमारे जो नायक थे, सारे के सारे बौद्धिस्ट थे, सारे के सारे बौद्धिस्ट थे। और वो जो बांस पर चढ़ने की जो आप जो प्रतीक दिखाया जाता है, वो ये था कि उनके खिलाफ दुश्मनों से जो लड़ाई होती है, तो आपने चाइनीज फिल्मों में देखा होगा, बांस पर चढ़ करके उन्होंने पार कर लिया था। बाद में जो उस पर आग लगा करके उनको मारने की कोशिश की थी। तो ये सब जो बौद्धिस्ट थे। सर, जो राह बाबा की पूजा में भागने वाला एक परंपरा है उसमें, हाँ क्या है? ना, वो है, बहुत सी चीज़ें जुड़ी जाती है। मैं राह बाबा का खुद जो है कितनी बार जो तीव्र होती है ना, जो अग्नि का वो बनाया था, चैनल बनाया जाता है, उसमें दर्जनों बार चढ़ा हूँ। और हम देवरिया ज़िले के हैं, तो ये हमारा भाई ये अमर है, मामा का लड़का। हमारे मामा बहुत अच्छे भगत हुआ करते थे। अच्छा। वो सब जो गीत गाते थे, वो जो पूजा ये करते थे, रोमा आँखों से आंसू बहने लगते थे उत्तेजनावश उसका गीत। अब तो गीत ही लोग भूल गए।
हमारे तरफ में जो भैरव बाबा का पूजा करने के लिए भगत जब आते थे तो सीवान पर बॉर्डर पर जो है उनको स्वागत किया जाता था। 10-20 लोग आते थे और वहाँ सुनाते थे और वो जो गीत सुनाते हुए आते थे, मेरी आंखें छलछला जा रही है, ऐसा बड़ा इमोशनल। ये तो इतना रोमांचक पूजा, कम से कम ये तो मानेंगे कि राव बाबा ऐसा रोमांचक पूजा भारत में और किसी समुदाय की तरफ से नहीं होता है। चौहरमल बाबा के साथ ये है कि वहाँ पर जो चाराडीह में जो ये होता मेला लगता है, भारत में जाति विशेष का उतना बड़ा मेला आज तक कहीं लगा ही नहीं, पूरे भारत में नहीं लगता है। तो ये सब जो थे हमारे नायक थे, इन्होंने वंचना के खिलाफ, सामंतों के जोर जुल्म के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उस हिसाब से इतिहास आया नहीं। अब इतिहास को नए सिरे से प्रस्तुत करके हम सामने ला रहे हैं। एक चीज़ धन्यवाद सर। संजय सुमन सर हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, आपके द्वारा एक मतलब बड़ा मैसेज गया है कि आप अपने समाज के जितने भी मतलब महाराजा लोग हैं, विचार गोष्ठी के माध्यम से मतलब पूरे समाज को बताने का मतलब एक यही कर रहे हैं। तो मेरा सवाल रहेगा कि जो माझी में जो मकर माझी का जो किला है, मतलब उनको जो किला को बचाने के लिए आपको मतलब आगे का मतलब रणनीति क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि जिस तरह की रणनीति का आप सवाल कर रहे हैं वो रणनीति हमारी नहीं है लड़ाई झगड़े की। नहीं सर, झगड़े नहीं, मतलब किला बचाने का हम बात कर लीजिए। आप प्रश्न करते हैं, प्रश्न को समझ लीजिए जी। सबसे बड़ी है कि हम अपने लोगों को उस सांस्कृतिक स्तर से पहचान कराएं। ये पहचान कराएं कि मकर माझी का किला हमारी सांस्कृतिक पहचान है जी और हमारी ऐतिहासिक पहचान है। जब लोग ये जान जाएंगे कि हमारी ऐतिहासिक पहचान है, हमारी सांस्कृतिक पहचान है, तो उस पहचान से एक ताकत निकलेगी और तब ये आवाज़ बनेगी और आवाज़ के माध्यम से एक संवैधानिक तरीके से उसको हम ये बात कहेंगे कि उसको भारत सरकार की पुरातात्विक स्थल है उस रूप में उसको संरक्षित किया जाए। आपको एक बात स्पष्ट होना चाहिए कि भारत का पुरातात्विक जो साइट्स हैं, उस साइट्स में वो बाज़ाब्ता दर्ज है, वो लीगल है। उसको बचाना केवल दुसाधों का काम नहीं, उसको बचाना बिहार सरकार और भारत सरकार का काम है और पूरे समाज का काम है। मैं आपको इस तरह से नज़रिए से देखता हूँ कि जो मकर माझी का जो सभ्यता है वो चिरांद की सभ्यता की तरह सभ्यता है। ओल्ड सिटी ऑफ माझी आपको सारण गजटेरिएट में लिखा हुआ है और ये इसलिए नहीं किया जाता है कि हमारे लोग विधानसभा या अन्य जगहों पर बात नहीं उठाते, इसको लिखते नहीं हैं। अभी दुसाध साहब ने कहा कि जो विक्टिम्स है उसके नज़रिए से इतिहास लिखा जाएगा। यानी मैं इस शब्द में बताऊं कि गर्दन अब तलवार के इतिहास लिखेगा, तब आपको समझ में आएगा कि तलवार न्याय किया है कि अन्याय किया है। आप समझ रहे हैं बात को? यानी जो पीड़ित है वो पीड़ित के नज़रिए से देखा जाना चाहिए कि हमारे साथ न्याय हुआ है कि। अब तक इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा गया जिन्होंने उसको विनष्ट किया, और ये इतिहास के कालक्रम में उत्थान और पतन होता है। उसमें नहीं जाना है कि कैसे उत्थान हुआ पतन हुआ, सिर्फ ये जाना है कि ये समाज समझे कि हम गौरवशाली हैं, ये समाज समझे कि हमारा ऐतिहासिक जड़ है इस यहाँ पर। हम कोई बाहरी लोग नहीं हैं, हम कोई अछूत नहीं है, हम कोई दबे हुए कुचले हुए लोग नहीं हैं। यानी कि मकर माझी सांस्कृतिक स्थल है और वो केवल दुसाधों का नहीं है, वो बिहार के प्राचीन इतिहास की संस्कृति की पहचान है। इस रूप में हम उसको देखते हैं और ये संघर्ष इसी रूप में होगा, संवैधानिक तरीके से होगा। सर, आपने एक बड़ा मतलब पीड़ा उठाया है मकर माझी और राजा शैलेश और उसके बाद राहु जी हैं, जो उनका जो इतिहास है, इतिहास के पन्नों से मतलब उनको ऐसा दबाया गया कि उनको कोई जानता ही नहीं है। बाकी आप सर, एक मिनट सर, आप जैसे जो प्रोफेसर हैं, जो इतिहास के बहुत अच्छे जानकार भी हैं, समाज के लिए काम करते हैं, एक बड़ा पीड़ा उठाया है, तो समाज के लिए क्या संदेश दीजिएगा? मैं ये मैसेज दूंगा कि इतिहास जो है ना वो केवल किताब के पन्नों से नहीं बनता है। इतिहास जो होता है वो लोक संस्कृतियों में जो अवशेष तत्व बचे हैं उसको जोड़ के भी इतिहास बनता है। और आपको पता है कि माझी के लोक संस्कृति में कहा गया है कि माझी मकरा पर जो दुसाध जाएगा वो निर्वंशी हो जाएगा। इसका मतलब है कि माझी के लोगों को वहाँ जाने से रोका गया है और लोक संस्कृति कह रही है, ये उसका उल्टा रिएक्शन है। आप जहाँ मना करिएगा वहाँ डर के मारे लोग नहीं जाएगा। इसका मतलब कि हमारी विरासत थी, हमारे लोगों को डराया गया कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। समझ गए बात को? यानी कि जैसे शैलेश की ले लीजिए, तो मिथिला के लोक संस्कृति में गीत है शैलेश के बारे में जी। घोड़वा शैले हमारे महाराजा, ये राजा चौहरमल के बारे में बहुत सारे संदेश हैं। शादियों ब्याह में लोग गाए जाते हैं। तो संस्कृतियों में भी तो हमारा इतिहास छुपा हुआ है। कलम से नहीं लिखा उससे क्या मतलब है? हमारे पूर्वजों का राहु का इतिहास किसी ने नहीं लिखा, लेकिन राहु के लोगों ने अपने आंगन में बांस गाड़ के राहुल के इतिहास को जिंदा रखा। राह बाबा की पूजा जो है वो सांस्कृतिक गौरव का उत्सव है। हम गौरव का उत्सव मनाते हैं, हम युद्ध का गुणगान करते हैं, हम संघर्ष का गुणगान करते हैं। यही हमारा इतिहास है, उसी को लिखेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए।